केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 लोकसभा सीटों और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देश में खाली पड़ी लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है और बताया गया है कि इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। जिन राज्यों में लोकसभा सीटें खाली हैं उनमें दादरा नागर हवेली और दमन और दीव, मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही 14 राज्यों की 30 अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि आयोग ने महामारी, बाढ़, त्योहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर करते हुए 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इसके अलावा मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर विभिन्न राज्यों के 30 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। जिन राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है उनमें हरियाणा की एलनाबाद सीट भी शामिल है। हरियाणा की सीट से आईएनएलडी नेता अभय चौटाला विधायक थे, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में इसी साल विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में हरियाणा की ये सीट बीजेपी के लिए परीक्षा साबित हो सकती है। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है उनमें दादरा नगर हवेली से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर का शव इसी साल फरवरी में होटल के फंदे से लटका मिला था। उनकी मौत के बाद से ही ये सीट खाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का भी इसी साल मार्च में निधन हो गया था। वो कोरोना से पीड़ित थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा का शव भी उनके दिल्ली के फ्लैट में फंदे पर लटका मिला था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 1 सीट, असम की 5, बिहार की 2 सीट पर भी उपचुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की 3 सीट, कर्नाटक की 2 सीट, मध्य प्रदेश की 3 सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हुआ है। जबकि महाराष्ट्र की 1 सीट, मेघालय की 3 सीट, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हुआ है। साथ ही राजस्थान की 2 सीट, तेलंगाना की 1 सीट और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। जाहिर है 3 लोकसभा सीट और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव काफ़ी कुछ तय करेगा। ये संबंधित राज्यों में चुनाव को लेकर यहाँ पर संबंधित राज्यों की सरकारों को लेकर भी बड़ा मैसेज देगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।